हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसा कोई चीज़ नहीं होता। या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। संकट के समय धैर्य रखना, यकीन मानो आधा लड़ाई जीत जाओगे। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। सबसे ज़्यादा गरीब तो वो है जिसके खुशियाँ ही दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होते हैं। जो आपके साथ दिल से बात करते हैं, उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्ते के कोई कदर नहीं होते हैं जो डाली से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखते हैं, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाते हैं। बच्चे क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चे नहीं उसका माँ रखती है। हमें क्या देना है, हमें क्या ना देना है, इसका ध्यान केवल भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले अकेले रह जाए, उसका साथ भगवान हमेशा देते हैं। जिसे अकेले में रोक कर चुप हो जाना, जिसे और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी भी किसी भी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। प्रेम एक महंगे उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोग से ना करें। हवा की तरह होता है मुसीबत भी, कितने भी खिड़की बंद कर लो, अंदर आ ही जाते हैं। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हम भगवान को हैं। ताकत की ज़रूरत तभी होते हैं जब कुछ बुरा करना है, वरना दुनिया में पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। भगवान गीता में कहा गया है, जितने जल्दी आप जीवन में जिम्मेदारी लेंगे, उतना ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए, दो शब्द ही पर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी में असली ज्ञानी है। जब भगवान स्वयं इंसान का परीक्षा लेते हैं, तब वो इंसान का समस्या भी बढ़ा देते हैं। तभी वो बुद्धिमानी और ताकतवर बनते हैं। जब इंसान की अच्छा वक्त आते हैं, तब वो भूलने वाली चीज़ में ही अपनी औकात भूल जाते हैं। भरोसा भगवान पर रखो, इंसान पर नहीं, क्योंकि धोखे इंसान देते हैं, भगवान नहीं। समय देखते हुए जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता है इस समय का अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी है। अगर सोच बड़ी है तो कामयाबी बड़ी मिलती है। ये 7 बातें कभी भी भूल कर किसी को मत बताना। पहली अपनी खुद का राज, दूसरी दूसरों का राज, तीसरी अपनी घर की समस्या, चौथे अपने रिश्ते, पांचवें अपने डर और कमजोरी, छठे अपने सपने और अपने लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी के जिंदगी में परेशानी खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ा पूंजी उसके विचार होते हैं, क्योंकि ध्यान और बल किसी को भी गलत राह पे ले जा सकते हैं। किस्मत धोखा नहीं देते तो लोग धोखा है, जिस पे हम खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं। फिर वही लोग हमें बदल कर फिर खुद बदल जाते हैं। अपनी स्वार्थ के लिए कितनों भी रिश्ते बनाने की कोशिश कर लो, वो कभी नहीं बनते।
और प्रेम से बने रिश्ते को कितनों भी तोड़ने का कोशिश कर लो, वो कभी नहीं टूटते। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो धोखे में भी गलत बात मुंह पर नहीं निकालते। विचारों के सेवा में रहिए, वो तुम्हारे शब्द बनेगा। शब्दों को सेवा में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेगा। कर्म के सेवा में रखिए, वो तुम्हारे आदत बनेगा। दिल और दिमाग की टकराव में सिर्फ दिल का सुने। एक बार एक गांव में मूर्तिकार थे। वो काफ़ी सुंदर मूर्तिकार बनाते थे। वो इस काम से अच्छी खासी कमाई कर लेते थे। मूर्तिकार का एक बेटे हुआ। मूर्तिकार के बेटे को बचपन से मूर्तियाँ का बहुत शौक था। मूर्तिकार ने कहा, बेटे तो तूने तो मूर्तियाँ अच्छा बनाए हैं, पर अगली बार इससे तुम बेहतर बनाना। इस मूर्ति में थोड़ा काम तुमको और करना पड़ेगा। बेटे भी कोई शिकायत ना करते थे अपने पिता से। मूर्तिकार के बेटे ने और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते। इस लगातार कोशिश की वजह से बेटे के मूर्ति बाप से भी बेहतर बनने लगे। लोग को बेटी की मूर्तियाँ इतना पसंद आ गया कि बाप का मूर्तियाँ कोई खरीदने नहीं लगा। तब भी बाप ने बेटे की मूर्तियाँ का कमी निकाल दी। बेटे को मूर्तियाँ में कमी निकालने का बेटे को अच्छा नहीं लगा। बेटे ने अपने बाप से बोला, आपका मूर्तियाँ कोई तो लेता नहीं, आपसे मैं बेहतर बना लूँगा मूर्तियाँ। आपसे सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद हमको कोई सलाह मत देना। तो बाप खामोशी से चल गए। कुछ दिन बीतने लगे तो बेटे का मूर्तियाँ कोई खरीदने ना लगा। लोग आकर चले जाते थे। बेटे का मूर्तियाँ पसंद नहीं करते थे, कम पैसे में भी नहीं खरीदते थे। तब एक दिन बेटे ने आके बाप से पूछा, पहले तो मेरा मूर्तियाँ बहुत खरीदते थे और ज़्यादा कीमत में, पर अब क्यों नहीं खरीदते? बेटे ने बोला, आप मुस्कुरा रहे हो, आपको क्या पहले से पता था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है? तो बाप मुस्कुरा कर बोला। तो बाप ने बोला, हाँ, हमको पहले से पता था, मैं भी ऐसा दौर से गुजरा हूँ। तो बाप ने बोला, मेरा बात ध्यान से सुनो। हम जब भी तुम्हारे मूर्तियाँ में कमी निकालते थे, तुम और उससे बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। और जिस दिन से हम बोलना बंद कर दिए, तुम मूर्तियाँ उससे बेहतर बनाना बंद कर दिए। तुम सोचने लगे, ऐसा ही मेरा मूर्तियाँ लोग खरीद रहे हैं तो और सुधार क्या लाऊं? मैं अपने आप में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए तुमसे और बेहतर मूर्ति ना बन सके। इसलिए बाप के सामने कितना भी बड़े बन जाओ, बाप हमेशा नीचा ही दिखाएगा बेटे को, क्योंकि बेटा और सफलता के ऊपर जा सके और ऊंचाई को छू सके। तो बेटे ने बाप से माफ़ी मांगा और दोनों साथ साथ मूर्ति बनाने लगे। लोग आके फिर मूर्तियाँ खरीदने लगे। दोनों खुशी खुशी रहने लगे।